प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। वाक्य पदों को जब व्यवस्थित समूह होता है उसको ही वाक्य कहते हैं। जब उनको एक क्रम में एक सीक्वेंस में लगाते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में ये सारा कुछ कहा जाता है, मीन्स सब्जेक्ट, और जो शेष रह जाता है वो सारा क्या होता है, विधेय। एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन बाजार जा रहा है। मोहन के बारे में बताया जा रहा है इस वाक्य में, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, सब्जेक्ट है, और शेष रह गया बाजार जा रहा है, तो ये हो गया हमारा विधेय। वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण, जो रूप अंतर है वो रूप और अंतरण से बने हैं। अंतरण मीन्स बदल जाना, परिवर्तन होना, रूप में परिवर्तन। जब वाक्य के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं वाक्य रूपांतरण। एग्जाम में प्रश्न भी ऐसे ही आएगा, एक किस्म का वाक्य दिया होगा, उसको बोला जाएगा इसका दूसरे रूप में परिवर्तन करना। वाक्य भेद। वाक्य के भेद बेटे दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के अकॉर्डिंग, एक रचना के अकॉर्डिंग। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। सरल, जिसको साधारण सिंपल कहते हैं हम, संयुक्त, जिसको यौगिक कह देते हैं, मिश्रित, जिसको आश्रित और मिश्र भी बोल देते हैं। मीन्स सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले करेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया होती है, एक ही वर्ब होती है। कर्ता जो उद्देश्य भी हम कह सकते हैं एक होता है। कर्ता ये नहीं भी एक शब्द का ही होगा, कर्ता का विस्तार कई शब्दों से विशेषण लगाकर हो सकते हैं। जैसे रंग बिरंगे पक्षी, राम और श्याम, कई पद है, लेकिन ये सारा क्या कर्ता का काम कर है, जिसमें एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक क्रिया हो। उदाहरण से समझेंगे। अनुराग खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक क्रिया है, क्या है, खेल रहा है। रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्रिया एक है, उड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा सरल वाक्य। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक की हेल्प से जुड़े। जब योजक से जोड़ा जाए, योजक इसमें कौन कौन से चिन्ह लगते हैं, जैसे जो दो स्थितियां अगर दोनों सेम है उनको जोड़ा जाता है तो हम और, एवं, तथा लगा देते हैं। अगर दोनों स्थितियों में से किसी एक विकल्प को चूज करना भी, या तो ये कर लो या ये, तो हम लगाते हैं या, अथवा, न या की। अगर स्थितियों में विरोधी भाव हो, बस उल्ट हो एक दूसरे के, तो हम परंतु, किंतु, बल्कि, पर, लेकिन, मगर, ये योजक चिन्ह यूज कर लेते हैं। अगर एक तो कार्य हो और दूसरा उसका रिजल्ट हो, परिणाम हो, तो हम अतः, इसलिए, फलतः, सो, ये योजक चिन्ह का यूज कर लेते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं इसको। मैं लखनऊ गया और मेरा भाई दिल्ली गया, दोनों जाने का काम हो रहे हैं, तो ये हो गया संयोजक, दोनों सेम वाक्यों को जोड़ा गया है। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊँ, तो विभाजक है भी, आप दोनों में से क्या करोगे, चॉइस है, विकल्प है। मैंने उसे बहुत मनाया पर वह नहीं माना, मैंने ये काम किया लेकिन ये हो नहीं पाया, तो विरोध का सूचक है। उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए कक्षा में प्रथम आया, उसने ये कार्य किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो प्रथम आ गया। तो ये हो गया हमारे संयुक्त वाक्य, जो और, या, पर और इसलिए योजक चिन्ह से जोड़े गए हैं। सारे स्वतंत्र हैं। अगर इनको अलग अलग करें, जैसे मैं लखनऊ गया, ये स्वतंत्र है, मेरा भाई दिल्ली गया, तो ये अलग अलग करें, ये स्वतंत्र है, मीन्स किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक तो स्वतंत्र हो, बाकी क्या है, उपवाक्य हो, वो आश्रित हो, डिपेंडेंट हो,
मीन्स दूसरा वाक्य जो है पहले पे निर्भर हो। जो एक वाक्य तो स्वतंत्र हो मीन्स आज़ाद हो और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो। अगर इनको अलग अलग कर दें तो आश्रित वाक्य है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए दूसरा वाक्य जो पहले पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो इसके जो चिन्ह हैं वो जानेंगे। जैसे यदि तो, जब तब, जिधर उधर, जैसा वैसा, जो सो, जिसे उसे, जिसकी उसकी, के, यद्यपि तथापि मीन्स पेयरिंग वर्ड है। जहाँ इसमें मेनली हम कह सकते हैं य वाले वर्ड हैं और की, ये क्या है, मिश्रित वाक्य की पहचान है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जब वर्षा होगी तब फसल अच्छी होगी। कंडीशन दे दी है, जब और तब ये पेयरिंग वर्ड आ गए हैं तो मीन्स ये ज वाले वर्ड मैंने कहा, जैसे की कहा, ये वाले वर्ड आ जाए तो मिश्रित की ये पहचान है, ये पहचान चिन्ह है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। अब एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, एक तरफ टाइप का वाक्य आ जाता है, कह रहे थे उसको दूसरी टाइप में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें पता है मिश्रित के ये चिन्ह है, संयुक्त के ये चिन्ह है। इन चिन्हों से हम ये वाक्य बना भी सकते हैं और इनको हटा के दूसरे में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर सरल वाक्य बनाना हो तो हमें मेनली जो शब्द यूज़ होते हैं सरल वाक्य बनाते समय हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास आ गया केवल बल्कि संयुक्त में, तो उसके लिए हमने अगर केवल बल्कि हटाना है तो हम लगा लेते हैं जैसे अतिरिक्त। अगर संयुक्त वाक्य हों उनको सरल में बनाना हो तो उसमें केवल बल्कि जना केवल बल्कि ऐसे शब्द आ जाए तो हम उन दोनों को हटा के अतिरिक्त लगा सकते हैं। ऐसे इसलिए आ जाए संयुक्त में तो इसलिए काट के भी वो काम किस लिए, इसलिए हुआ उसकी जगह के कारण ये काम हुआ। ऐसे और आ जाए तो और को हटा के हम कर या पर लगा देते हैं। जो क्रिया दो हो गई ना, पहली क्रिया दूसरी क्रिया, पहली क्रिया के साथ कर या पर लगा देते हैं, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये तो हो गया हमारा अगर संयुक्त वाक्य हो तब हम ये लगा लेंगे। अगर हमारे पास मिश्रित वाक्य आ जाए तो मिश्रित वाक्य में हम क्रिया के साथ ही लगा देते हैं। जैसे यह करते ही, जाते ही, आते ही, तो क्रिया के साथ ही लगा के हम उसको सरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो संयुक्त और मिश्रित के लिए हमारे पास पहचान चिन्ह है ही हैं, उनसे वो वाक्य बना सकते हैं। और सरल के लिए ये वाक्य हटा देंगे जो योजक चिन्ह है, उनकी जगह उनको एक वाक्य में बनाने के लिए पूर्वकालिक क्रिया लगा सकते हैं या के कारण कुछ शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। संयुक्त के हमने जो चिन्ह किए हैं जैसे और, तथा, एवं, जहाँ, पर, परंतु, ये योजक चिन्ह हैं, इनसे संयुक्त बनते हैं। मिश्रित के हमने क्या किया, जो ज वाले और की शब्द हैं वो पहचान चिन्ह है, उनसे मिश्रित वाक्य बनते हैं। सरल में एक ही क्रिया होती है, अगर काम करके दूसरा काम किया जा रहा है तो पहली क्रिया के साथ कर, पर या ही लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।